हेलो क्लास 8। आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर का 6th चैप्टर जिसका शीर्षक है बेंजी का बड़ा दिन। बेंजी एक बालक का नाम है, एक बच्चे का नाम है, और बड़ा दिन तो आप समझ ही रहे हैं कि क्रिसमस है। तो बेंजी का बड़ा दिन यानी क्रिसमस कैसा बीता, उसी से संबंधित यह एक छोटी सी कहानी है। इसमें यह भी एक सीख यह भी है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी लालच के किसी की सहायता करते हैं तो उसका प्रतिफल जो मिलता है वो अच्छा ही होता है। चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यह बेंजी है। बेंजी एक छोटा सा बालक है और अपने जेब में 28 रुपये लेकर वो क्रिसमस की एक दिन पहले की शाम को यानी 24 दिसंबर की शाम को वो बाज़ार करने निकला है। शहर का बाज़ार है, बड़ी अच्छी दुकानें सजी हुई हैं और चारों तरफ रोशनी जगमगा रही है। उसे एक क्रिसमस का पेड़ लेना था। क्रिसमस के पेड़ बाज़ार में कई तरह के थे और मुख्य रूप से 3 दुकानों पर ही क्रिसमस के पेड़ थे। कुछ असली थे और कुछ आर्टिफिशियल भी थे और उन्हें विभिन्न प्रकार से सजाया गया था। तो एक पेड़ जो सबसे बड़ी दुकान पर था वो बेंजी को बहुत पसंद आया। उसने दुकानदार से पूछा कि भाई इस क्रिसमस ट्री का मूल्य कितना है, दाम कितना है। तो दुकानदार ने पहले तो उसे बहुत ध्यान से देखा और उसके शर्ट में एक छोटी सी छेद थी। उस छेद पर उस दुकानदार का ध्यान चला गया। उसने सोचा कि क्या यह बच्चा पेड़ खरीद पाएगा क्योंकि उसकी पोशाक देखकर नहीं लग रहा था कि वो इतना महंगा पेड़ खरीद पाएगा। फिर बेंजी ने फिर से उससे पूछा कि भाई क्या कीमत है इसकी। दुकानदार ने फिर बताया कि 35 रुपये है इसकी कीमत। अब बेंजी जो था उसके पास तो सिर्फ 28 रुपये थे। उसने बड़ा एस्टीमेट बनाया था कि मैं 25 रुपये में एक क्रिसमस ट्री ले लूँगा और बाकी जो 3 रुपये बचेंगे मैं उसे डेकोरेट कर दूँगा। लेकिन उसका सारा स्कीम धरा का धरा रह गया। बहुत देर तक इधर उधर सोच विचार करता रहा, बाज़ार में इधर उधर टहलता रहा। उसके मन में आया कि एक बार फिर से चलता हूँ दुकान पर, देखता हूँ, दुकानदार से एक बार और रेट पूछता हूँ। शायद दुकानदार ने पिछली बार गलत रेट बता दिया हो। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पेड़ तो 35 का ही है। उसने जब वो पहली बार दुकान पे गया था तो उसने यह भी दुकानदार से कहा कि पिछली बार तो ये पेड़ 25 का ही था। तो उसने कहा कि हाँ 25 का तो था पिछले साल, लेकिन महंगाई के हिसाब से इसका भी दाम बढ़ गया है। बेंजी का मन थोड़ा सा उदास हो गया। उदास होकर उसने ये भी सोचा कि क्यों नहीं मैंने पिछले दिनों में जो यह 28 रुपये कमाए हैं तो 7 रुपये और कमा लिए होते। 1-2 दिन और मैंने ढाबे पर मेहनत कर ली होती। उसने पिछले दिनों ढाबे पर मेहनत करके, परिश्रम करके, लोगों को खाना खिला के, भाग दौड़ करके ये 28 रुपये कमाए थे। तो उसके मन में आया, अपने आप को, और उसको गुस्सा आया कि क्यों नहीं मैंने कुछ और पैसे कमा लिए। बेचारा बहुत सोचता विचारता रहा। सारा दिन उसका बीत गया, वहीं पे शाम होने को आई। फिर उसने टहलते हुए फिर वो दुकान के सामने आया। सब जगह से घूम फिर कर वो दुकान के सामने वापस फिर आ गया। उसने देखा कि मिस्टर अब्राहम जो दुकानदार थे वो बड़ी खुश लग रहे थे और हाथ मलते हुए दुकान के बाहर आकर खड़े हो गए और आते जाते राहगीरों को देखने लगे दुकान के बाहर खड़े होकर। थोड़ी देर में बेंजी ने देखा कि जो दुकान के ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ था, जैसे ये लगा हुआ है पेड़ बिक्री के लिए, वो साइन बोर्ड जो था वो धीरे धीरे सरक कर नीचे आ रहा था और मिस्टर अब्राहम उसी के ठीक नीचे थे। तो जब उसने देखा कि साइन बोर्ड सरक कर नीचे आ रहा है तो वो झटके से गया और अब मिस्टर अब्राहम को पीछे की तरफ ढकेल दिया और खुद भी उनके साथ पीछे की तरफ कूद गया। साइन बोर्ड नीचे गिरा धड़ाक से और टुकड़े टुकड़े हो गया।
मिस्टर अब्राहम बच गए। लेकिन जब वो साइन बोर्ड गिरा तो उसके साथ तार, बिजली के तार थे, उनमें चिंगारियाँ उत्पन्न होने लगी, पैदा होने लगी। और वो चिंगारियाँ जो थी तब तक वहाँ पे रखे हुए डिब्बों में पहुँच गई। तार जो था वो उन जो चिंगारियों वाला जो था वो डिब्बों में सट गया और क्या हुआ कि डिब्बों में आग पकड़ ली। अब वहाँ पे जो लोग थे वो देखकर चिल्लाने लगे कि अरे आग लग गई, आग लग गई। बेंजी ने क्या किया कि फटाफट उठा और जो रेत से भरी हुई बाल्टी थी जिससे वो एक बार पहले टकरा चुका था, उसने वो बाल्टी उठाया और उस चिंगारी आग पर बालू फेंकना शुरू कर दिया। बेंजी को देखा देखी और भी 2-4 लोग जो वहाँ पे थे उन्होंने भी रेत से भरी हुई बाल्टी से रेत उठा के फेंकना शुरू कर दिया। बहुत शोर शराबे के बाद खतरा टल गया, यानी आग बुझ गई। अब जो मिस्टर अब्राहम थे उनको ये लगा कि मतलब मैंने इस बच्चे के साथ गलत किया है। उनको पता चला कि इसने मेरी जान बचाई है, इसी ने मेरी जान बचाई, इसी ने आग भी बुझाई है। तो वो उसके प्रति बहुत थैंकफुल हुए। बच्चों, इसके बाद का जो ये कहानी का पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।